गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 3 में आज आप लोग का बुक में ही होगा। बुक में कुछ रोचक क्रियाकलाप है और वो राइटिंग को कुछ लिखना है। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले सुंदर लेखन करने के लिए बुक में ही स्पेस दिया हुआ है। ये जो 4 टॉपिक है ये चारों आप लोग को बुक में ही है और पेज वाइज हम लिखे हुए हैं। पीडीएफ में भी हम बुक पेज वाइज करके आप लोग को दे देंगे। आप लोग बुक में समझ लीजिएगा और अच्छे से बना लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, एक दिन राधे डैश 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 रुपये दे दिए का सुंदर लेखन कीजिए। ये पेज नंबर 17 में है। पेज नंबर 17 में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ के हम सुना देते हैं और बुक में स्पेस दिया हुआ है, उसमें खूब अच्छे से राइटिंग में, सुंदर से राइटिंग में आप लोग को लिखना है। पैराग्राफ में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पाठ 2 का है। पाठ 2 का बरगद की गवाही का है। चलिए आज हम इसको पढ़ के सुना देते हैं क्या लिखा हुआ है। एक दिन राधे और वीरू अपने काम पर जा रहे थे। रास्ते में वीरू ने राधे से कहा, दोस्त मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है, तुम्हारे पास हो तो दे दो। राधे ने मित्र की सहायता करना अपना धर्म समझा और एक बरगद के पेड़ के नीचे रुककर वीरू को 100 रुपये दे दिए। यही आप लोग को लिखना है। इतना ही टॉपिक बुक में दिया हुआ है। पेज नंबर 17 है। अब आइए, महाराज सबसे कड़वी डैश 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 मीठी बात का सुंदर लेखन, इसको भी आप लोग को बुक में ही करना है। ये पेज नंबर 25 का है। पेज नंबर 25 में तेनालीराम आप लोग पढ़े हैं। तेनालीराम से ही रिलेटेड है ये टॉपिक, उसका है। इसमें है महाराज सबसे, जब तेनालीराम दरबार में आके महाराज को अपना वचन सुना रहे थे कि सबसे छोटी मीठी चीज और कड़वी चीज के बारे में, वही पैराग्राफ आप लोग को लिखना है। इसमें है, महाराज सबसे कड़वी चीज कड़वी बात है। घग्गरनाथ की कड़वी बात सुनते ही आप इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। और फिर घग्गरनाथ के चोले के अंदर से ही निकला मैं तो मेरी मीठी बातें सुनते ही आप हंस दिए। इस लिहाजा मेरी समझ में सबसे मीठी बातें मीठी चीज ही है। ये हो गया आप लोग का। अब है पेज नंबर 31 में है। पेज नंबर 31 में क्या करना है देखिए। पेज नंबर 31 में क्रियाकलाप है, रोचक क्रियाकलाप इसमें दिया हुआ है। इसमें है, पांडा की भांति किसी और पशु के बारे में जानकारी प्राप्त करें और दिए गए स्थान यानी बुक में ही जो स्पेस दिया हुआ है उसमें आप लोग को उस पशु के बारे में लिखना है। किसके बारे में, जो पांडा की तरह है। तो आप लोग समझ सकते हैं पांडा की तरह कौन है, भालू है। भालू के बारे में रोचक जानकारी इकट्ठा कर आप लोग दिए गए स्पेस में, जो बुक में स्पेस दिया हुआ है उसमें आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। पेज नंबर 31 में ही है सुंदर लेखन करने के लिए। ये भी राइटिंग ही है और वो बुक में ही करना है। ये भी पैराग्राफ से ही है। इमारती लकड़ी और पैराग्राफ स्टार्ट है डैश डैश डैश। ये पांडा है, टेडी बियर सा पांडा के बारे में जो है वो टॉपिक से लिया गया है। पाठ 4 है। आइए हम इसको भी पढ़ के सुना देते हैं। इमारती लकड़ी व खेती योग्य भूमि संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पांडा का प्राकृतिक आवास अर्थात बांस का वन निरंतर काटे जाने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। वास्तव में पर्याप्त वन स्थल के अभाव में पांडा का जीवन यापन असंभव है। ये पैराग्राफ आप लोग को बुक में लिखना है। बुक में स्पेस दिया गया है। सुंदर लेखन कीजिए यानी बहुत अच्छे से राइटिंग में लिखना है। ये सारे आप लोग का जितना भी टॉपिक है कॉपी में कहीं नहीं करना है, बुक में करना है। सुंदर से कीजिएगा। सब समझ गया है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।